नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एसएससी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 10 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका आंसर है शुभमन गिल। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग जो बैटिंग है, पहले नंबर पर है शुभमन गिल, दूसरे स्थान पर है बाबर आजम और तीसरे स्थान पर है क्विंटन डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं और बाबर आजम पाकिस्तान के। साथ ही रैंकिंग में विराट कोहली नंबर चौथे पर और रोहित शर्मा छठवें पर पहुंच गए हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग के जो बॉलर हैं, पहले स्थान पर सिराज हैं, दूसरे स्थान पर केशव महाराज और तीसरे स्थान पर एडम जंपा जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। केशव महाराज साउथ अफ्रीका के। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, या किस प्रकार की मिसाइल है? जिसका आंसर है सतह पर सतह मार करने वाली। हाल ही में उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप के सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली विदेशी कंपनी कौन सी है? जिसका आंसर है शाप। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर है यूएनडीपी ने। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत उच्च आय वाले देशों में हासिल शामिल हो गया है, परंतु आय और संपत्ति में असमानता में अत्यधिक वृद्धि भी देखी जा रही है। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़ाकर $2389 हो गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा क्ले यूचीवेक्स का ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है रूस। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह विस्फोट वर्ष 2023 में तीसरी बार हुआ। यह साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय इक्वेडोर में है, माउंट एटिना सक्रिय जो है इटली में है, डेमवंत शांत जो है ईरान में है, पोप शांत जो है म्यांमार में है, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी जो है जापान में, मोनोलोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन द्वारा मान्यता प्राप्त है। विजाग नेवी मैराथन या भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पर द्वारा आयोजित एक वर्षीय दौड़ कार्यक्रम है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसी भारत के सर्वेक्षण सर्वे जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हितेश कुमार एस मकवाना को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 नवंबर को।
अब आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।